आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिल्म टस्क की कहानी। दो यंग अमेरिकन दोस्त वॉलिस, एक मूंछों वाला तेज बोलने वाला लड़का, और उसका गोलमटोल साथी टेडी मिलकर एक पॉडकास्ट चलाते हैं जहां वे अजीब, मजेदार और कभी-कभी अश्लीलता की सीमा तक पहुंचने वाली कहानियां सुनाते हैं। दोनों एक ब्लॉग भी चलाते हैं जिसमें वे अपने हिसाब से मजेदार और अनोखे वीडियो दिखाते हैं। वॉलिस अपने सब्सक्राइबर्स में से किसी द्वारा मिले एक पुराने लैपटॉप वाले वीडियो की बात करता है। वीडियो में एक लड़का समुराई तलवार से प्रैक्टिस करते हुए गलती से अपनी ही टांग उड़ा देता है। ऐसा विचित्र फुटेज देखकर वॉलिस रोमांचित हो जाता है और तुरंत उस लड़के से इंटरव्यू तय करने का सोचता है। वह लड़का कनाडा में रहता है, इसीलिए वॉलिस को $500 उड़ाकर कनाडा जाना पड़ता है। उसकी गर्लफ्रेंड एलिसन उसके साथ चलने की कोशिश करती है, लेकिन वॉलिस ऐसा आदमी नहीं जो ट्रिप पर अतिरिक्त सामान ले जाए। इसीलिए एलिसन लॉस एंजलिस में ही रह जाती है क्योंकि उसे ऊंचाई से भी डर लगता है। कनाडा पहुंचकर वॉलिस जब उस वीडियो वाले लड़के की तलाश करता है तो पता चलता है कि वह मर चुका है। वो उसके अंतिम संस्कार तक पहुंच जाता है। इंटरव्यू टूट जाने के बाद वॉलिस मायूस होता है और बार में जाकर पीने लगता है। स्टेज पर कॉल करता है और अपनी किस्मत को कोसता है। कुछ बियर पीने के बाद वॉशरूम जाते समय उसे नोटिस बोर्ड पर लगा एक अजीब सा इश्तिहार दिखता है। एक बूढ़ा आदमी अपने शानदार घर में किसी को मुफ्त ठहराना चाहता है, बदले में बस अपनी जिंदगी की अविश्वसनीय कथाएं सुनाना चाहता है। वॉलिस को भी तो कनाडा किसी अविश्वसनीय कहानी के लिए ही आना था, इसलिए ये उसके लिए परफेक्ट सौदा लगता है। वॉलिस उस बूढ़े आदमी को फ़ोन करता है और मुलाकात तय कर लेता है। रास्ते में वह ड्रिंक खरीदकर उसे एक बेवजह बड़े प्लास्टिक कप में भरता है और स्थानीय दुकानदारों से रास्ता पूछता है, जो उसे बताए गए पते की ओर भेज देते हैं। जब वह जंगलों के बीच छिपे पुराने और विशाल हवेली जैसा घर देखता है तो वहीं वह उस बूढ़े आदमी गॉवर्ड हाउस से मिलता है, जो व्हीलचेयर पर बैठा उसे चाय के लिए आमंत्रित करता है। वॉलिस 2 कप चाय आराम से पीता है और मिस्टर हाउ की कहानियां सुनता है, उनकी हेमिंग्वे से मुलाकात की कहानियां और घर तथा दुनिया पर तंज कसते चुटकुले। लेकिन मिस्टर हाउ हंसी में सब टाल देता है और अपनी जिंदगी की असल त्रासदी बताना जारी रखता है। जब वह छोटा था तब उसके माता पिता को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया, फिर उसे अनाथालय में डाल दिया गया जहां उस पर अत्याचार हुए, फिर उसे पागलखाने में भेज दिया गया जहां हाल और भी बुरा हुआ। ऐसे लम्हों ने उसे बचपन से ही दर्द की दुनिया में धकेल दिया। लेकिन मिस्टर हाउ असल में एक अलग कहानी बताना चाहता है, उस दिन की जब उसने पहली बार असली भय महसूस किया था। वह बताता है कि कैसे वह एक जहाज पर रसोइया था और उत्तर के बर्फीले समुद्र में जहाज टूट गया और सब मर गए। बस वो अकेला बचा समुद्र के ठंडे पानी में तैरता हुआ। अंततः उसे एक विशाल मॉर्स यानी वालरस ने बचाया और एक छोटे से बर्फीले टापू पर ले गया जहां वह भूख, प्यास और सर्दी से मर सकता था। लेकिन उस वालरस ने उसे सांत्वना दी और उसे खाना खिलाया। इसी वक्त वॉलिस की हालत बिगड़ने लगती है। उसका सिर भारी होने लगता है, शरीर सुन्न और आंखों से दृश्य धुंधला होने लगता है। वह समझ जाता है कि सब चाय की वजह से हुआ है। वो कुछ पूछने की कोशिश करता है पर बेहोश हो जाता है। वॉलिस बेहोशी में चला जाता है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि अंदर से वो इतना बुरा इंसान नहीं है। वह एलिसन से सच्चा प्यार करता है। एलिसन उसके साथ तब भी थी जब वॉलिस एक नाकाम लड़का था जो वो खुद को संभाल भी नहीं पाता था, और शायद यही वजह है कि वॉलिस आज इतना कटु और बेपरवाह हो गया है। एलिसन अपने बॉयफ्रेंड वॉलिस को याद करती है। वह कहती है कि उसे पहले वाला वॉलिस चाहिए, वो वॉलिस जो विन्नी द पूह जैसी बच्ची कहानियों पर भी रो पड़ता था। उसके दादा कहते थे कि रो लेना साबित करता है कि इंसान के अंदर आत्मा होती है जो उसे जानवर से अलग करती है। कुछ देर बाद वॉलिस होश में आता है। वह खुद को व्हील चेयर में बैठा देखता है। उसकी दोनों टोंगे कंबल से ढकी हुई हैं। मिस्टर हाउ भी वहीं बैठा है और बताता है कि उसे कल रात जहरीले मकड़ी ने काट लिया था, इसीलिए वह बेहोश हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर आया। वॉलिस की टांग बहुत बुरी हालत में थी, इसीलिए उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए डॉक्टर को उसे घुटने से नीचे तक काटना पड़ा। यह सुनते ही वॉलिस भयभीत हो जाता है। डर उसकी आंखों में उतर आता है। वह बूढ़े आदमी पर विश्वास नहीं करता। वह अपना मोबाइल मांगता है ताकि घर फोन कर सके, लेकिन मिस्टर हाउ मना कर देता है। कहता है कि डॉक्टर सभी फोन ले गया है ताकि मरीज को शांति मिल सके। डिनर के दौरान वॉलिस को एक और सच पता चलता है। मिस्टर हाउ चल सकता है, उसकी व्हील चेयर सिर्फ दिखावा है ताकि वह कमजोर और बेबस लगे। असल में वह खुद को पूरी तरह नियंत्रित करता है। इसी दौरान वॉलिस को अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। एलिसन उसे कॉल कर रही होती है क्योंकि 3 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है, पर वॉलिस कॉल उठा नहीं पाता। वह एलिसन को वापस फ़ोन करता है, पर इस बार वह नहीं उठाती। एलिसन और टेडी बात करते हैं और एलिसन बताती है कि वह वॉलिस से खुश नहीं रहती। वह उसे खो चुकी है, सिर्फ यादों में उसका पुराना रूप बचा है। वॉलिस के वॉइसमेल और मिस कॉल्स वहीं रह जाते हैं। अगली सुबह एलिसन और टेडी दोनों को वॉलिस के वॉइसमेल मिलते हैं, जिनमें वह रोकर कहता है कि एक पागल आदमी ने उसका अपहरण किया है, उसकी टांग काट दी है और वो उसे कहीं कनाडा की जंगलों में कैद करके रखा है। वॉलिस की बाहरी दुनिया से जुड़ने की आखिरी कोशिश भी यहीं खत्म हो जाती है। मिस्टर हाउ लोहे की छड़ से वॉलिस को उसके सिर पर मारता है और वह दोबारा बेहोश हो जाता है। मिस्टर हाउ कहता है कि अगर तुम जीना चाहते हो तो वॉलरस बनो, वरना मर जाओ। जब वॉलिस फिर से होश में आता है
तो असल भय शुरू होता है। उसकी दूसरी टांग भी गायब हो चुकी होती है। उसके हाथों को कंधे से कोहनी तक शरीर के किनारों पर से दिया गया है। उसके कुछ दांत टूट चुके हैं और उसकी जीभ भी गायब है। अब वो सिर्फ किसी जानवर की तरह कराह सकता है। मिस्टर हाउ कहता है, वालरस बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने तुम्हारी जीभ निकाल दी। वो बताता है कि वह अपने रक्षक वालरस को फिर से जन्म देना चाहता है, उस वालरस को जिसे उसने विभिन्न नाम दिया था, ताकि उसे दूसरा मौका मिल सके। वह वालरस को एक कॉस्ट्यूम में से देता है जो जानवर की खाल जैसा है और पूरा शरीर टांकों से भरा हुआ है। हवेली के तले में एक छोटा पूल बनाया गया है जहां मिस्टर हाउ वॉलिस को तैरना सिखाता है, वॉलिस की तरह जीना सिखाता है। और इसी दौरान वॉलिस पानी के नीचे कई मृत शरीर देखता है। उन सब की टांगें कटी हुई हैं और हाथ सीले हुए। वे सारे वॉलिस से पहले के प्रयोग थे। उधर एलिसन और टेडी वॉलिस को ढूंढने के लिए कनाडा आ जाते हैं। अमेरिकी पुलिस उनकी मदद नहीं कर पाती, इसलिए दोनों कनाडा की पुलिस के पास जाते हैं। फिर उन जगहों पर जाते हैं जहां वॉलिस गया था। कार रेंटल, बार और दुकानें। कनाडाई पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि उन्हें लगता है ये वॉलिस का नया मजाक होगा, क्योंकि वह खुद भी मजाकिया है। फिर भी वे उसे मिसिंग लोगों की सूची में डाल देते हैं। पुलिस उन्हें डिटेक्टिव गिला प्लांते के पास भेजती है, जो कई सालों से इसी पागल अपहरणकर्ता के पीछे पड़ा हुआ है। उसने अपनी नींद, शादी, नौकरी और जीवन सब खो दिया है क्योंकि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। डिटेक्टिव लाप्लांते बताता है कि उसने पहले भी ऐसे शव पाए हैं जिनकी टांगें कटी हुई थीं और हाथों को शरीर के किनारे पर सी दिया गया था। वॉलिस के दोस्तों को उसकी बातें पागलपन लगने लगती हैं। वे वहां से जाने वाले होते हैं। तभी डिटेक्टिव कहता है कि उसने इस अपहरणकर्ता को देखा है, पर अलग नाम और अलग शहर में। डिटेक्टिव, एलिसन और टेडी वॉलिस के रास्तों को जोड़ते हुए उस दुकान तक पहुंचते हैं जहां उसने बड़े प्लास्टिक कप में ड्रिंक खरीदा था। दुकान की लड़कियां उसे पहचान लेती है। वे उसके नोटबुक वाला पेज देती हैं जिसमें वॉलिस ने मिस्टर हाउ का पता लिखा था। डिटेक्टिव समझ जाता है कि कहाँ जाना है। रास्ते में उन्हें वॉलिस की कार मिलती है, आधी डूबी हुई, लेकिन वॉलिस कहीं नहीं मिलता। डिटेक्टिव हथियार बांटता है और तीनों हवेली की ओर बढ़ते हैं। उधर हवेली के तहखाने में पूल वाले कमरे में मिस्टर हाउ असली कहानी पूरी करता है। वह बताता है कि उस बर्फीले टापू पर तब तक जिंदा रहने के लिए उसने उसी वॉलरस बिविन को मारकर उसका मांस खाया, और जैसे ही उसने उसे खाया एक बचाव जहाज दिखाई दिया और वह बच गया। उस दिन से वो पछतावे में जी रहा है। उसके अनुसार बिविन मनुष्य से अधिक उन्नत, अधिक निर्मल और अधिक योग्य प्राणी था, जबकि इंसान दयनीय है। इसलिए वो चाहता है कि बिविन को दूसरा मौका मिले और इस बार उसका अंत अलग हो। वह खुद भी एक वॉलरस जैसा चमड़े सिला हुआ सूट पहनता है, दांत लगाए हुए वॉलिस जैसा, और कहता है कि लड़ाई बराबरी पर होगी क्योंकि पिछली बार बिविन मर गया था, इस बार उसे बदला लेना चाहिए। इसी वक्त ऊपर हवेली में अफरा तफरी मची हुई है। डिटेक्टिव, एलिसन और टेडी कमरे दर कमरे वॉलिस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि नीचे क्या हो रहा है। नीचे पूल वाले कमरे में वालरस बन चुका वॉलिस और सूट पहन चुका मिस्टर हाउ एक भयानक लड़ाई शुरू करते हैं। कराहों, दहाड़ों और मांस पर प्रहारों की आवाज़ें गूंजती हैं। वॉलिस अपने दांतों से, जो अब असली जैसे इम्प्लांटेड टस्क हैं, मिस्टर हाउ पर टूट पड़ता है। ऊपर से नीचे आते ही एलिसन और टेडी ये नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। उनका दोस्त अब इंसान जैसा नहीं दिखता। वह कराहता है और उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और गुस्सा है, कोई इंसानी चमक नहीं। अंत में वॉलिस मिस्टर हाउ को चीर देता है। उसका शरीर टूट जाता है और खून पानी में घुलता जाता है। मिस्टर हाउ की मौत के साथ ही बिविन की कहानी भी खत्म हो जाती है, जिसे उसने अपने पाप के प्रायश्चित की तरह बनाया था। यह सब देखकर एलिसन रो पड़ती है। डिटेक्टिव वॉलिस की ओर शॉटगन तानता है क्योंकि अब वह पूरी तरह जानवर जैसा दिख रहा है और केवल कराह सकता है। स्क्रीन काली पड़ती है। समय बीतता है। 1 साल बाद एलिसन और टेडी एक शहर के चिड़ियाघर पहुंचते हैं, गाड़ी से उतरते हैं और हाथ में एक लंबा सा पेपर पैकेट पकड़े आगे बढ़ते हैं, जैसे किसी अंतिम विदाई पर हों। वे उस पिंजरे तक जाते हैं जहां एक अकेला वॉलरस रहता है, पर वह पर्दे जैसे अपने गुफानुमा कोने में छिपा रहता है और बाहर नहीं आता। एलिसन पैकेट खोलती है और उसके भीतर से मछली निकालकर सामने फेंकती है। वॉलिस कहकर पुकारती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वॉलरस बाहर आता है, मछली खाता है और एलिसन को देखता है, पर उसकी आंखों में अब भी कुछ भी मानव जैसा नहीं बचा। उसमें सिर्फ दर्द, पशुता और अकेलापन है। एलिसन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने दादा की बात याद करती है। रोना साबित करता है कि इंसान और जानवर में फ़र्क है, कि इंसान के पास आत्मा है। वह कहती है कि वह अब भी वॉलिस से प्यार करती है और टेडी उसे चुपचाप बाहर ले जाता है। उसी समय वॉलिस के चेहरे पर कुछ आंसू लुढ़कते हैं, शायद कहीं अंदर वह अब भी वॉलिस है। आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।